आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार ने मुनक्किद किया जनता दरबार। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने की शिकायत। नीतीश कुमार ने मसाइल को हल करने का दिलाया यकीन। गया में बोरवेल में फंसी 2 साला बच्ची की हुई मौत। इंतजामिया ने मुतासरा खानदान को जरूरी इमदाद का किया वादा। कैमूर के मोहनिया में नामालूम अफराद ने एक मेवा ताजिर को मारी गोली। जख्मी ताजिर को अस्पताल में कराया गया दाखिल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मगध बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला जारी। मेले में लगाए गए 150 स्टॉल्स। हर किस्म की सनतों का तहफ़्फ़ुज़ और फरोग़ है मकसद। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने आज चारदेश रत्ना मार्ग पर वाक़ वजीर आला सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा जनता दरबार में शिरकत की। प्रोग्राम में वजीर आला ने 47 लोगों के मसाइल सुने जो रियासत के मुख्तलिफ अजला से आए हुए थे। नीतीश कुमार ने मुतालिका ओहदेदारों को दरकार ज़रूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान भी मौजूद हैं। मुंगेर जिले के अभिषेक ने हमदर्दी की बुनियाद पर तकर्रुरी में ताख़ीर की शिकायत की और घरेलू परेशानियों का तस्करा किया। वज़ीर आला ने महकमे तालीम को मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत दी। कैमूर जिले के मोहनिया ब्लॉक के एक देहाती ने वज़ीर आला से स्कूल में पानी जमा होने की शिकायत की। इस तरह मुजफ्फरपुर की दिव्यानी भारती ने इंसेंटिव स्कीम का फ़ायदा न मिलने की बात कही। बक्सर उदय कुमार ने सरकारी स्कूल कैंपस के अराजी पर समाज दुश्मन अनासिर की तरफ से तजावुजात की शिकायत की है। वज़ीर आला ने मुतालिका महकमे को मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत की। इस तरह लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल से नीतीश कुमार को वाकिफ करवाया, जिस पर वज़ीर आला ने मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। नालंदा जिले के दीपनगर में बीजेपी पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ। साबिक मरकजी वजीर आरसीपी सिंह और जिला सदर इंजीनियर रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। आरसीपी सिंह ने कहा कि आइन की किस शक़ के तहत वजीर आला नीतीश कुमार खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे हैं। एक खास दर्जे का जमाना था, उस वक्त हम उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए खुसूसी दर्जा देने के मुतालबे पर आवाज़ उठाते रहते हैं। उनके नेता लोग को लगता है कि अब जेडीयू में कुछ बचा नहीं है और जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के विधायक, जेडीयू के एमपी जितने हैं ना, जाके पूछ लीजिए, सब लोग अंदर से मरमाहत है। उसको लगता है फ्यूचर क्या होगा। तो नीतीश बाबू को लगता है कि अगर हम कुछ ना करेंगे तो सब भाग जाएगा, तो इसलिए वो अपना एक खोल दिए हैं कि देखो नहीं, अभी भी जेडीयू। बताइए झारखंड में क्या है जेडीयू का जी? कुछ बचा है झारखंड में? मैं सुन रहा था उनके केसी त्यागी जी को उत्तर प्रदेश में आएंगे, फूलपुर से बड़ा लगाव इनको रहता है। कभी गए हैं क्या? देखिए सबसे जरूरी क्या है, बिहार में क्या स्थिति है। बिहार में आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जनादेश का अपमान करने के बाद भी आज क्या यहाँ है? कोई कानून व्यवस्था बची है? कोई उद्योग धंधे लग रहे हैं? कुछ बचा है क्या बिहार में? तो बिहार का मॉडल क्या दीजिएगा? आहिर रेजिमेंट की तश्कील के लिए बिहार शरीफ के टाउन हॉल में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें आहिर रेजिमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर अरुण यादव, रियासती सदर बब्बन यादव, जिला कोऑर्डिनेटर अरुणेश यादव ने मुश्तरका तौर पर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आहिर रेजिमेंट ज़रूरी बननी चाहिए, क्योंकि आहिर रेजिमेंट हमारा हक है। सरहद पर जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारा सीना सबसे आगे होता है। उनका मजीद कहना था कि आहिरों ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और इस रेजिमेंट को तश्कील देना चाहिए। हम वोट उसी को देंगे जो अहिर रेजिमेंट की बात करेगा, जो अहिर रेजिमेंट का गठन करेगा। सर नालंदा से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? नालंदा से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और आज हमारे भाई ने इतना अच्छा, एक बड़ी गर्व की बात है कि अहिर समाज को इतने लोगों को इकट्ठा करा और लोग यहाँ आए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बात अहिर समाज की नहीं है। हमारे अहिर रेजिमेंट के इस मुद्दे में 36 बिरादरियों ने, हमारे लोगों ने आकर हमारे समर्थन दिया। अनेकों सांसदों ने भी और जाति से सांसदों ने भी इस मांग की है कि अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। सतपाल मलिक जो गवर्नर थे हमारे, उन्होंने भी अब पीछे मीटिंग में हमारे साथ थे और उन्होंने भी कहा था कि ऐसी जाति को रोड पे बैठने की जरूरत नहीं है। नालंदा क्रांतिकारियों की धरती है। निश्चित रूप से अगर नालंदा में ये आग अहिर रेजिमेंट का सुलगा है तो पूरे देश में अहिर रेजिमेंट की मांग को मजबूती मिलेगा
और यहाँ से वो लड़ाई होगी कि चाहे कोई भी सरकार केंद्र में हो, उसको अहीर रेजिमेंट का गठन करना होगा कि हम वोट उसी को देंगे जो अहीर रेजिमेंट की। गया के मोहनपुर थाना इलाके में एक 2 साला बच्ची की बोरवेल में गिरने से मौत वाक़ई हुई। हालांकि जिले इंतजामिया की जानिब से लड़की को बचाने के लिए इक़दाम भी किए गए, लेकिन उनकी कोशिशों के दौरान लड़की की मौत वाक़ई हुई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 मिनट तक बोरिंग की गई थी। लड़की 10 से 15 फीट के दरमियान फंस गई थी और NDRF की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और लड़की को बोरवेल से निकाला गया, लेकिन वो मुर्दा पाई गई। गया के जिले अफसर डॉक्टर त्यागराजन ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया। इन्होंने लड़की के घर वालों को जरूरी इमदाद फराहम करने का यकीन दिलाया। साथ ही जिला अफसर ने बोरिंग करवाते वक्त मुहतात रहने पर जोर दिया। इस वाक़े पर पूरे गांव में मातम की लहर है। बिहार शरीफ में बीजेपी कारकुनों ने कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर धीरज साहू के खिलाफ एहतजाज किया। इसी दौरान एहतजाजियों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन्होंने कांग्रेस पर बदउनवानियों को फरोग देने का इल्जाम तक लगाया। नालंदा जिला बीजेपी सदर ई रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को बदउनवान करार दिया। इन्होंने बिहार हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। जो साहू जी के यहाँ से 300 से 500 करोड़ रुपया निकला है, वो सरकार भ्रष्टाचारी है। और साथ साथ में बिहार की सरकार भी भ्रष्टाचारी है। जिन्होंने बिहार को लूटा, उसी के साथ मुख्यमंत्री साथ में गए हैं, ये भी भ्रष्टाचारी है। और भ्रष्टाचार करने के अति में इनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई है। इसलिए आज हम लोगों ने पुतला फूका है। यदि ऐसा ही करते रहेंगे, आज पुतला फूक रहे हैं और कल से जनता आपको फूकना शुरू करेगी। कि पूरे बिहार में 1% ही अफसर दूध के धूले हैं। कोई शासन प्रशासन ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। तो मैंने तो उस दिन भी बोला मीडिया बंधु के माध्यम से कि मुझे गया जिला का प्रभारी बनाया गया है और मैं नालंदा की धरती से हूँ। तो मैं यह ऐलान करता हूँ कि नीतीश कुमार। गया के गांधी मैदान में क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया के इश्तिराक से मगध बैनुल अक़वामी तिजारती मेला जारी है। मेयर वीरेंद्र कुमार ने इस तिजारती मेले का इफ्तिताह किया। ये मेला रोजाना सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। इस मेले में 150 स्टॉल्स लगाए गए। इस मेले में अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट, बांग्लादेश से जामदानी साड़ी और ड्रेस मटेरियल और मलेशियाई से फाउंटेन का स्टॉल लगाया गया। इसके अलावा 28 रियासतों के स्टॉल्स भी हैं। एक ही वक्त में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हैंडलूम और दस्तकारी का एक बहुत बड़ा जखीरा भी दस्तियाब है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू मसनूआत की फरोख्त और नुमाइश के लिए भी इंतजाम किए गए। हर रोज़ बच्चों के लिए रंगारंग प्रोग्राम भी होंगे। मुंतज़मीन का कहना था कि इस मेले का बुनियादी मकसद छोटी और कॉटेज इंडस्ट्री समेत हर किस्म की सनतों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ है। इस बार स्टॉल 150 करीब स्टॉल है और पूरा हिंदुस्तान का स्टॉल इस बार इस मेले में है। हर तरह के स्टॉल हैं। फर्नीचर है, सहारनपुर का, भदोई का कारपेट है, अनोखा आइटम है। आप जाइए स्टॉल पे देखिए। बहुत दूर जम्मू कश्मीर का स्टॉल है, उत्तराखंड का है, राजस्थान का स्टॉल है और अनेकों हर एक स्टेट का स्टॉल यहाँ लगा है। शहरवासियों से क्या अपील हम शहरवासियों से अपील करेंगे, पूरे परिवार के साथ आइए इस मेले में और घूमिए और जितना घरेलू आइटम है खरीदिए। घर को साजो के लिए यहाँ आइटम है, आके और बिहार शरीफ सदर अस्पताल में तैनात ज़ेर तरबियत नर्सें और ANM पर अपने काम के तय लापरवाह होने का इल्ज़ाम है। अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस से ट्रेनिंग के लिए आने वाले तुलबा काम या कुछ सीखने के बजाय मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में मसरूफ़ रहते हैं। डॉक्टर की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना है। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत सिविल सर्जन से भी की है।
कैमूर जिले के मोहनिया में नामालूम अफराद ने एक मेवा ताजिर को पीछे से गोली मार दी। हमलावर फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए। वाकये की इतला मिलने के बाद मोहनिया थाना इंचार्ज और पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे और जख्मी मेवा ताजिर को अस्पताल में दाखिल कराया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इसे वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। जख्मी मेवा ताजिर बसीर खान वार्ड 11 मोहनिया स्टेशन रोड का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। फल का आड़त का दुकान है उनका और अपने दुकान पर जा रहे थे और कोई अज्ञात अपराधी ने गोली मार के चला गया। हम लोग को पता नहीं था, हम तो टहल रहे थे तो कुछ लोग उनको ई रिक्शा पर ले गए तो डॉक्टर अविनाश सिंह उनको सुई इलाज हुआ। इलाज कराने के बाद हम लोग घर चले गए। तभी सूचना मिला कि एक्सरा जब हुआ तो पता चला कि उनके पीठ के पीछे गोली फंसा हुआ है। कहाँ पे हुआ है, कितने बजे? ये 6 बजे के लपेट में, 6-6 बजे के लपेट में, 6 में हुआ है। संकट मोचन मंदिर के सामने बुलेट से थे। बाइक से पीछे से लोग मारा है? हाँ, पीछे से मारा है। क्या सुन नाम आपका? मेरा नाम गीता पासी, जिला पार्षद मोहनिया भागपुर। अभी अस्पताल में आए थे क्या एम्बुलेंस हाँ, के लेके कुछ? हाँ, एम्बुलेंस के लिए तो बिहार सरकार ही नियम लगा दी है कि उत्तर प्रदेश से मरीज नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कानून नहीं लगाना चाहिए कि जो PMCH पटना जाने में 7 घंटा टाइम लगेगा और बनारस हम लोग के लिए बहुत करीब था कि 1.5 घंटा 1 घंटा मरीज पहुंच जाता था। तो ये नियम जो लगा है वो गलत लगा है, इसको सरकार को नहीं लगाना चाहिए। सिमरी बख्तियारपुर में टैक्स की अदायगी के लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। लोगों को मकान, दुकान और होल्डिंग टैक्स जमा कराने की हिदायत दी गई। लोगों से कहा गया कि अगर वो वक्त पर अपने टैक्स अदा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समयों में जो सरकार जो नए तरीके से इसमें टैक्सेस लेना चाहती हैं तो उस भार से भी लोग बच सकेंगे। और मार्च क्लोजिंग के पहले जो अगर वो जमा कर देते हैं तो ऐसे हम लोग जो है ऐसे हाउस होल्ड के लिए, ऐसे लोगों के लिए हम लोग एक कार्यक्रम भी रखेंगे। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, मीडिया के लोगों के माध्यम से भी और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी शहर के लोगों से ये विनम्र अपील है कि आप अपने घर का, अपने दुकान का या कोई भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल अगर आपके पास बिल्डिंग है जिसका होल्डिंग टैक्स अगर आपने जमा नहीं किया है, नहीं कटाया है, तो यथाशीघ्र कार्यालय से संपर्क कर अपना स्व घोषणा पत्र लगा करके अपने बिल्डिंग के लिए आप होल्डिंग टैक्स प्राप्त कर उस प्राप्ति रसीद को अपने पास रखें, क्योंकि भविष्य में आपको काम आने वाला है। क्योंकि इसके लिए नहीं तो लगातार इसका अभियान चलाया जाएगा। अभी तो अवेयरनेस कार्यक्रम है, इसके बाद हम लोग उसके साथ पेनल्टी भी जोड़ेंगे। समयों में जो सरकार जो नए तरीके से भागलपुर में अब अवामी नुमाइंदे ही खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। भागलपुर के जगदीशपुर थाना इलाके के तहत बिलवाचिक का है, जहां सरबराह मुकेश मंडल और इसका पूरा खानदान बहुत ही खौफजदा है। सरबराह की बीवी ने बताया कि उनके शौहर और उन पर हमला किया गया। गांव के सरपंच जवाहरलाल यादव ने अपने कुछ गुंडों के साथ मिलकर 3 बार उन्हें मारने की कोशिश की। उन्होंने सरपंच पर उन्हें और घर वालों को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम लगाया है, जिसकी वजह से वो अपने ही घरों में महसूर होकर रह गए। बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, बार बार धमकियां मिल रही है। आज भी धमकी मिला है मोबाइल के माध्यम से उसके भाई के द्वारा कि केस उठाओ, ये सब केस उस नहीं करना है तुमको, अन्यथा गोली मार देंगे। और 10 लाख का मांग कर रहा है वो लोग, जो कि पूरा ग्रामीण के सामने कल भी वो लोग बोला है कि 10 लाख पैसा दिलवाओ, नहीं तो किसी भी समय हम जान मार देंगे। इसीलिए हम जिला प्रशासन, SSP महोदय से, DGP, CMO बिहार सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। बहुत समय में पूरा परिवार मिले हुए हैं कि सब कहीं नहीं घर से बाहर जा पा रहे हैं, उसके लिए हमेशा धमकियां मिलता है। मेरे जितने भी स्टाफ कर्मचारी जो भी हैं उन लोगों को भी धमकियां दिया जा रहा है, तुम वहाँ काम नहीं करोगे, ये वो जो होता है कि तुम लोग कभी पैर हाथ तोड़ देंगे। 2 दिन पहले भी मेरे स्टाफ को, चचेरा भतीजा को, उसको भी धमकाया घर पे जाके। इसीलिए सारा परिवार के साथ साथ पूरा गोतेरी।
भागलपुर जगदीशपुर थाना इलाके के तहत बलवाची के सरबराह मुकेश मंडल पर हमले और धमकियों के तनाजुर में खड़ी बंद पंचायत के सरबराह अजय राय की सदारत में मुकेश मंडल की रिहायशगाह पर गांव वालों के साथ एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सभी गांव वालों ने एक आवाज में कहा कि सरपंच और उसके खानदान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिला इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि मुकेश मंडल और उनके खानदान को सिक्योरिटी फराहम की जाए। इसी दौरान कहा गया कि मुतालबा पूरा न होने पर तमाम गाँव वाले मिलकर एहतजाज करेंगे। जी को वहाँ मारपीट पूरा दंगली कर रहा था। वहाँ सरपंच साहब था, उसका भाई था, उसका बेटा था। मारपीट गए, हम गए थे छड़ाने में गए, बस हमको भी मार दिया, सर मेरा फूट गया। क्या नाम है? नीरज कुमार। पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों को सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा नाम मुकेश कुमार मंडल, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत बलवाचक पुरैनी। आज हमारे जितने भी यहाँ पर ग्रामीण लोग और हमारे बगलगीर खीरीवान पंचायत के मुखिया, हम पार्टी के अध्यक्ष और पुरैनी उत्तरी के मुखिया हासिम जफर साहब, सभी आज मेरे आवास पर ये बैठक रखा गया था कि आपके साथ में बार बार इस तरह का घटना क्यों हो रहा है। इस पर हम लोग अपना आपस में बैठक रख करके बात विमर्श कर रहे थे। और मेन समस्या ये है कि मेरी राजनीतिक, मैं जो मुखिया हूँ लगातार दूसरी टर्म से, तो मेरी राजनीति को धूमिल करने के लिए मेरे साथ में एससी समाज, महादलित के चलते मेरे लिए इस तरह मेरे ऊपर कर रहा है। खीरीवान पंचायत के मुखिया संघ के अध्यक्ष और हम पार्टी के राष्ट्रीय पंचायती राज के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, और आज हम लोग जगदीशपुर प्रखंड के बलवाचक के पंचायत में मुकेश मंडल के घर पे आज सब भी ग्रामीण जगदीशपुर के सभी जनप्रतिनिधि बैठक है। और इस बैठक में मुकेश मंडल को 2 बार मारपीट करने। गोपालगंज में बिजली महकमे के पावर हाउस में जबरदस्त आग लगने से खौफ व हिरास का माहौल पैदा हुआ। मौके पर पहुंची 8 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस, बीडीओ और बिजली महकमे के कई एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे थे। महकमे बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए हीट चैम्बर था जिसमें आग लगी। इसमें पहले से तकरीबन 35 ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए रखे गए थे। इसमें आग लगी है। कितना का नुकसान हुआ होगा? अंदर हम लोग का हीट चैम्बर था और करीब 35 ट्रांसफार्मर तो जले हुए आए थे फील्ड से, तो वो थे, वो रिपेयर होने थे, वो सब है उसमें। ट्रांसफार्मर को रिपेयर नहीं किया था? हाँ, रिपेयर किया जाता था, जो फील्ड में जल के आता था यहाँ पे बनाया जाता था। और भी रखा होगा। तेल का ड्रम तो ऐसे बाहर रहता है, अंदर जब हम लोग उसमें डालते हैं, जब बन जाता है तब डालते हैं। मेजर ड्रम तो बाहर में है, बाहर का अनुमान अभी तो अनुमान लगाना मुश्किल है। एक बार पूछ जाता है तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। शॉप है इसमें। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला नीतीश कुमार ने मुनक्किद किया जनता दरबार। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने की शिकायत। नीतीश कुमार ने मसाइल को हल करने का दिलाया यकीन। गया में बोरवेल में फंसी 2 साला बच्ची की हुई मौत। इंतजामिया ने मुतासिरा खानदान को जरूरी इमदाद का किया वादा। कैमूर के मोहनिया में नामालूम अफराद ने एक मेवा ताजिर को मारी गोली। जख्मी ताजिर को अस्पताल में कराया गया दाखिल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नगद बैनुल अक़वामी तिजारती मेला जारी। मेले में लगाए गए 150 स्टॉल्स। हर किस्म की सनतों का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ है मकसद। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।